अगर मेरी फिजिक किसी लड़के से ज्यादा लग रही है तो वो मुझे पॉइंट आउट करेगा कि ये नेचुरल नहीं है, बट उनको नहीं पता कि हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अगर हमें एज अ मैन या उससे थोड़ी अच्छी फिजिक बनानी है। तो यूट्यूब से सारा सीखा मैंने कि क्या एक्सरसाइज होती है, किस बॉडी पार्ट के लिए किस एक्सरसाइज को हमें जरूरत है करने की। अगर मैं किसी को इंस्पायर कर रही हूँ इतनी कम एज में तो वो चीज बहुत अच्छी है। तो इसलिए अब मेरे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आप अपनी स्ट्रगल पे लगे रहो, एट द एंड आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और लोगों को इंस्पायर करो, सबसे बड़ी बात। अगर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। हेलो हाय, श्रेया। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के जो लाइव सेशन की आपकी इंट्रोडक्शन से। तो हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है इस टाइम पे उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम श्रेया है और मैं 19 ईयर्स की हूँ और मैंने अभी 12th कंप्लीट की है। 12th के बाद मैं सीधा बाहर आई हूँ अभी। इसके बाद अब देखते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और बस मैंने इंस्टाग्राम अपना स्टार्ट किया ताकि मैं अपनी पोस्ट डाल सकूं, लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके। तो हम आपके फिटनेस जर्नी के बारे में पहले बात करना चाहेंगे। आप एक फिटनेस मॉडल हो, तो जो आपकी फिटनेस की इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत किस तरह की? आप ऑलरेडी काफी ज्यादा यंग है, बट मैं आपकी पोस्ट देख रही थी, आपकी बहुत अच्छी, आपने मेहनत करी हुई है इस फील्ड में। तो मैं पहले जानना चाहूंगी कि वहां पे आपकी शुरुआत कैसे हुई? तो मैं स्टार्टिंग से बचपन से मैं स्पोर्ट्स में थी। जैसे जब मेरी 5th स्टैंडर्ड में मैं थी, मैं तब स्केटिंग करती थी। स्केटिंग में मैं 8th क्लास की बात है, मेरा सिल्वर मेडल आया था, मुझे आज भी याद है। और तब मैंने अपने घर वालों को दिखाया था सारे अपने मेडल्स वगैरह। जब मेरा पहला मेडल आया, 2 सिल्वर मेडल आए थे मेरे, तो बहुत से लोग खुश हुए। तो मैंने 5th से लेकर 8th तक मैंने स्केटिंग की। 8th के बाद मैंने अपनी गेम चेंज कर ली। पहले मैं स्पोर्ट्स में थी तो गेम मैंने चेंज करी और फिर मैंने रेसलिंग ज्वाइन कर ली। और रेसलिंग वैसी बहुत तगड़ी होती है और हरियाणा में बहुत फेमस है रेसलिंग। तो बट फिर उसके बाद मैं जिम की लाइन में कैसे आई? मैं 11th तक मैंने रेसलिंग करी, उसके बाद मैंने जो है छोड़ दी रेसलिंग, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं या फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दूं। और जो हमारे वहां का कल्चर था वो इतना सूट नहीं करता था कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दूं। तो मैंने रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ को और फिर मैंने स्टडीज चूज कर ली। बट ये है कि जो बंदा स्पोर्ट्स में होता है ना, उसको आदत होती है कि वो करे ही करे एक्सरसाइज, हर एक दिन उसको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन करा। तो जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने सारा सीखा इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से सारा सीखा मैंने कि क्या एक्सरसाइज होती है, किस बॉडी पार्ट के लिए किस एक्सरसाइज को हमें जरूरत है करने की। तो वो सारा मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर मैंने वो अपने ऊपर अप्लाई किया और वो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो तब से मेरे को 2 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए, बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में। तो यही मेरा है जर्नी मेरी। जैसे अभी आपने बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमने काफी ज्यादा स्पोर्ट्समैन देखे हैं हरियाणा से भी। तो बात करते हैं आपकी बीइंग अ फीमेल ऐसी इंडस्ट्री में जिमिंग की। जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ही जो थॉट आता है वो एक बड़ा मस्कुलर सा थॉट होता है और वो मेल से ही ज्यादा एसोसिएटेड रहता है। Yes. क्योंकि स्टीरियोटाइप बन गया है कि जो जिम वगैरह सिर्फ मेल्स ही करेंगे, बट फीमेल्स इस लाइन में नहीं जाती। तो आपको किस तरीके का ऐसा लगा? इसके बारे में कुछ बताएं, बीइंग अ फीमेल इस प्रोफेशन में। तो बीइंग अ फीमेल थोड़ा मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें पॉइंट आउट करेंगे कि जैसे मेरी फिजिक है, अगर मेरी फिजिक किसी लड़के से ज्यादा लग रही है तो वो मुझे पॉइंट आउट करेगा कि ये नेचुरल नहीं है, इसने कुछ लिया है, ये सामान चलाती है, जो भी है। बट उनको नहीं पता कि हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अगर हमें एज अ मैन या उससे थोड़ी अच्छी फिजिक बनानी है। तो डाइट प्रॉपर लेनी, सब कुछ प्रॉपर ये सब करना पड़ता है। सोसाइटी जो है वो बोलेगी अगर हम कुछ डिफरेंट करेंगे तो सोसाइटी बोलेगी और वो हमें नीचे दबाएगी। बट हमें देखना है हमें क्या पसंद है। तो मेरे को यही है कि जो हमें अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए, और दूसरों को हेट कमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं उनको इग्नोर करो, बस। हम और कुछ कर भी नहीं सकते। ओके। तो जो एक बिल्कुल आपने अलग सा पाथ आपने अपनाया है जिमिंग की ओर जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी खुद की मेहनत तो उसमें बहुत ज्यादा लगी हुई है, बट आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा रहा है जिसने आपको हमेशा टाइम टू टाइम बूस्ट किया हो कि नहीं श्रेया, यू हैव टू डू दिस? कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उसके बारे में बताएं। मेरे को किसी
के लिए इंस्पिरेशन या कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ, मेरे को एक्सरसाइज करना बचपन से पसंद था कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है हर एक दिन। Okay. तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ आज मेरे को जिम जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं। मुझे पसंद था वो करना। और मैं जब वर्कआउट करती थी जिम में, तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करती हूँ मैं। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में भी अच्छा रिजल्ट आने लग गया। मैंने देखा कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी शेप में आ रही है, जो कपड़े मैं पहन रही हूँ, जो भी क्लोथ्स मैं यूज कर रही हूँ, वो फिटिंग के आ रहे हैं अच्छे, मेरी शेप अच्छी लग रही है, मेरी लुक अच्छी हो रही है। तो उसने मुझे रेगुलर रखा कि हाँ तू बदल रही है। और उसके बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डाली, और फिर मैंने देखा कि लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई मेरे लिए। अगर मैं किसी को इंस्पायर कर रही हूँ इतनी कम एज में, तो वो चीज बहुत अच्छी है। तो इसलिए अब मेरे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, और मैं रेगुलर जिम जाती हूँ और जाती रहूंगी। ओके। तो अभी आपने बताया कि आप एक बहुत इंटेंस वर्कआउट फॉलो करते हो, तो आपका डेली रूटीन किस तरह से रहता है? क्योंकि आप अभी स्टडीज भी कर रहे हो और साथ में आप इंडिया में भी नहीं हो, तो वहाँ पे तो काम भी काफी आपको करना पड़ता होगा, और जॉब उसके साथ स्टडी। में जिमिंग को भी कंटिन्यू रख पाना, आपकी डेली रूटीन आप कैसे मैनेज करते हो? पहले जब मैं इंडिया में थी तब मैं करती थी 6 days वर्कआउट, पूरा अच्छे से होता था वर्कआउट, डाइट घर पे प्रॉपर होती थी, कुछ काम नहीं होता था। बट यहाँ पे मेरे को स्टडीज भी करनी है, मेरे को जॉब भी करनी है, मेरे को सारी असाइनमेंट्स भी करनी है, अपने खर्चे भी निकालने हैं, ग्रोसरी भी करनी है, सब कुछ। तो थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। बस ये, जैसे मैं इंडिया में फिक्स टाइम था, मुझे शाम को जिम जाना ही जाना है। यहाँ पे मुझे जब टाइम मिलता है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, मैं जाके अपना वर्कआउट कंप्लीट करके ही आती हूँ। तो ये चीज है, क्योंकि मैं अब लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, तो मुझे अपनी फिजिक को अच्छा रखना ही पड़ेगा, ताकि लोग मेरे को देख के इंस्पायर हो। तो ये भी एक प्रेशर है कि हाँ अच्छी रखनी है अपनी फिजिक हमने। तो ये चीज है। और बाकी जिसका जो मन होता है ना, वो करना चाहिए। अब जैसे मेरे को फिटनेस पसंद है, तो मेरे को किसी की मोटिवेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं तब करूंगी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें ये है, हमारी स्टडीज बहुत ज्यादा है। तो मैं बस उनके लिए यही बोलूंगी कि अगर तुम्हें कुछ पसंद है ना, तो तुम उस चीज को करोगे। कोई तुम अपने बहाने नहीं मारोगे, कोई कुछ भी। तो यही है। आई थिंक ये आपका पैशन है, इसलिए आप इतना पैशनेटली इस चीज के बारे में जी बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम ना कई कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो डेली रूटीन होती है उसमें इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने पैशन को पीछे छोड़ देते हैं। बट इट्स वंडरफुल कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो। तो ये तो रही आपकी डेली रूटीन की बात। मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग हमारे जैसे होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, उनको ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा, क्या दिन में कुछ ऐसी एक चीज कौन सी करनी चाहिए कि जो वो ऑल द टाइम वो ठीक रहे? ऑब्वियसली कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो जा नहीं सकते हैं, जिम पूरा प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी कोई टिप है जिसके थ्रू थोड़ा सा हमारे लिए वो हेल्पफुल हो? अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप 40 मिनट्स निकालो अपने लिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो, आप घर पे कार्डियो कर सकते हो, आप रनिंग कर लो बाहर जाके घर पे। प्रॉपर डाइट रखो, मेन आपकी डाइट है। आपने अपनी डाइट क्लीन रखनी है, शुगर कम लो और फैट कम लो। क्लीन डाइट खाओ अपनी अच्छी। और हमेशा अपने लिए टाइम तो निकालो, क्योंकि आप पैसे कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपकी एट द एंड हेल्थ ही नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है पैसे कमाने का। तो वो चीज ध्यान में रखो। और ये लाइफस्टाइल है मेरा, जैसे मेरा लाइफस्टाइल है कि हाँ मेरे को, जैसे सुबह उठ के मैं ब्रश करती हूँ, खाना खाती हूँ, वैसे ही मेरा वर्कआउट करना एक लाइफस्टाइल के अंदर ही है, ये कोई सेपरेट चीज नहीं है। तो अगर वो चीज आपके अंदर है ना, तो आप छोड़ोगे नहीं कभी अपना वर्कआउट भी। तो ये माइंडसेट रखो अपना हमेशा। जी, हमें पूरी अपने जो पूरे 24 आवर्स में थोड़ा सा मी टाइम के लिए भी थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। हाँ वही। तो आपके लिए कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में जिनको देख के आप थोड़ा मोटिवेट होते हो? मेरी इंस्पिरेशन मुझे लगता है एक जे कटलर करके बॉडी बिल्डर है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब भी उनकी वीडियोस देखती हूँ, वो बहुत पुराने बॉडी बिल्डर है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, वो ही बेस्ट है। तो वो जो उनका एटीट्यूड है ना कि हाँ मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट बन के रहूंगा, तो वही चीज मेरे को है कि मेरे को बेस्ट बनना है और हमेशा अपना बेस्ट करना है जितना मैं कर सकती हूँ, और लोगों को इंस्पायर करना है। तो वो मेरे इंस्पिरेशन है। और मैं एक खुद की अपनी एक इंस्पिरेशन हूँ क्योंकि मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वीडियोस डालूंगी और लोग मोटिवेट होंगे। तो मैं एक खुद के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ इतनी कम एज में। तो यही है। तो हमने अभी फिजिकल वर्कआउट की तो बात भी कर ली है बीच में। फिजिकल वर्कआउट भी करना एक
ऑल बहुत ही ज्यादा टायरिंग प्रोसेस होता है, काम करना, उसके साथ में जॉब को मेंटेन करना, यहाँ सब में मेंटल हेल्थ का कितना रोल रहता है इन सब चीजों को फॉलो करने में, उसके बारे में कुछ बात करें। मेंटल हेल्थ कभी कभार लगता है कि हाँ छोड़ देना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा लगता है कि ज्यादा कर रहे हैं काम, असाइनमेंट्स इतनी मिल रही है फिर भी हमें वर्कआउट कर रहे हैं। और कभी भी ये भी लगता है कि डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती मेरी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी डाइट नहीं होती क्योंकि जॉब मेरी 8 आवर्स की होती है, वहां पे कुछ खा नहीं सकता बंदा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती है। बट अगर आप स्ट्रांग रहोगे कि हाँ मुझे करना है और कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो मेरा यही सजेशन है सब लोगों को कि जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो करो। सोसाइटी का मत सोचो कि वो क्या बोलेगी, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ बस। ये तो ये बात आपकी जर्नी की होगी, मेंटल फिटनेस की होगी। तो मैं आगे से आपसे बात करना चाहती हूँ सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया है आपकी इस फिटनेस जर्नी में, और आपने काफी बोला भी है कि आप इंस्पायर करना चाहते हो आपके कंटेंट के थ्रू, कैसा रिस्पॉन्स है वो भी बात बताइए। तो और सोशल मीडिया ने क्या आपके लिए रोल प्ले किया है आपकी फिटनेस जर्नी में, उसके बारे में बताइए। सोशल मीडिया जब मैं जिम ज्वाइन किया मैंने, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी। तो मेरे जिम में साहिल भैया एक हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तू अपना इंस्टाग्राम चैनल खोल, अपनी फोटोज वगैरह डाल, ये सब। तो मैंने तब अपना इंस्टाग्राम चैनल खोला। मेरे को मे बी 8 मंथ्स हो गए थे, शायद 8 मंथ्स या 1 साल हो गया था जिम में ऐसी कर रही थी। तो उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, तो मेरे फॉलोअर्स जल्दी जल्दी बढ़ने लग गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, एकदम से इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ये। तो मेरे को अच्छा लगने लग गया, लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आप हमें इंस्पायर कर रहे हो, आप इतनी कम एज में इतना अच्छा लिफ्ट कर रहे हो वेट, और आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, हम आपको देख के जिम जा रहे हैं रेगुलर। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने दी है। और बहुत से लोग मुझे जानने भी लग गए हैं। जैसे जब मैं इंडिया में थी तो मैं 1-2 जगह गई थी, तो मेरे को वहां पे लोग जानते थे कि आप ये हो। उन्होंने मेरे साथ फोटोज क्लिक करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ हम अच्छा कर रहे हैं तभी रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो ये चीज मुझे सोशल मीडिया ने दी है कि मैं बहुत से लोगों को नहीं जानती फिर भी वो लोग मुझे जानते हैं। और मेरी फैमिली जो है 28K की, और उसको हमें और आगे बढ़ाएंगे अपनी फैमिली को, और सबको ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे। आपके ऐसे यूथ की तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा नीड है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ लोग जो बच्चे हैं आजकल के वो काफी गलत चीजों में पड़ गए हैं। बट आपके जैसे रोल मॉडल्स अगर होंगे हमारी सोसाइटी में और तो हमें बहुत ही बेनिफिट होगा इस चीज का। तो ये तो सोशल मीडिया की बात नहीं, मैं अब आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। अभी तो आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप बॉडी बिल्डिंग में और भी अच्छा और कुछ करना चाहते हैं? बॉडी बिल्डिंग में मुझे अभी ये कि नेचुरल रहना है, और मे बी मैं अपना खुद का जिम ओपन करूंगी, या कुछ भी अपना बिजनेस में, मतलब फिटनेस से रिलेटेड ही कोई भी मैं बिजनेस करूंगी अपना। और मे बी मैं ट्रेनिंग भी शुरू कर दूं लोगों को देनी। अभी मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ ताकि मेरे को अच्छी नॉलेज हो जाए, उसके बाद एक बार मैं स्टार्ट करूंगी। और ये कि पोस्ट करते रहूंगी इंस्टाग्राम पे, लोगों को इंस्पायर करती रहूंगी ताकि लोग भी वर्कआउट करें, जाएं, उठे बेड से और वर्कआउट करने जाएं अपना। तो ये मेरा प्लान है अभी फ्यूचर का। ये आपकी इतनी अच्छी सी इतनी प्यारी सी जर्नी रही है, और आप इतने ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच वो करने के लिए, और हमारे यूथ को भी इंस्पायर करने के लिए। तो अभी भी हमारे जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो? मेरा बस यही मैसेज है उनके लिए कि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दो, और बेस्ट वर्जन बनो अपने आप का। और कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि वो इतना अच्छा कर रहा है, क्या पता उसने कुछ और किया अपनी लाइफ में, उसके खुद के भी स्ट्रगल्स होंगे, आप उनको देखो और आप अपनी स्ट्रगल पे लगे रहो। एट द एंड आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और लोगों को इंस्पायर करो, सबसे बड़ी बात। अगर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो यही मेरा मैसेज है बाकी सारे ऑडियंस के लिए, जितना भी मेरी ऑडियंस देख रही है, कि आप अपना बेस्ट करो अपनी लाइफ में ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो एट द एंड। थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज देने के लिए हमारी ऑडियंस को, और आपके फ्यूचर प्लान जितने भी हो उसके लिए हमारी पूरी टीम के तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच, आज आपने हमें अपना टाइम दिया। तो आप अगर कुछ और पूछना चाहते हो पूछ सकते हो।
इसका जी, आप कुछ और बताना चाहते हो अपने बारे में, या कुछ ऐसा है चीज जो आप कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, तो उसके बारे में बता दो। अभी तो मेरी स्टडीज वगैरह और बाकी जॉब और फिटनेस यही चल रहा है। आज का लाइव सेशन बस इतना ही। अब हम आपसे फ्लेक्स कर सकती हूँ बस। हाँ जी, बस फ्लेक्स। ओके, और काफी लोग बोल भी रहे थे कि हमें वो देखना है, आपका पोजेस देखना है, तो आई थिंक उनके लिए भी ये ट्रीट होगी है। जब भी मैं लाइव आती हूँ तब लोग कहते हैं अपना बाइसेप्स फ्लेक्स करो, बाइसेप्स बाइसेप्स बोलते हैं। आई थिंक वो आपको एडमायर करते हैं। हाँ, इसीलिए। ठीक है, ओके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू श्रेया। होपफुली हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे। थैंक यू। जी जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। बाय।